नमस्ते भैया। जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतरीन, स्वस्थ, जबरदस्त और प्लस जिंदाबाद। क्या कह रहे हो गुरुजी? इस बेरोजगारी से कब मुक्ति मिलेगी? कौन सी बेरोजगारी जो तुम्हारे पास है, जो क्लास में है? किससे मुक्ति चाहते हो? क्लास वाली बेरोजगारी से, या फिर जो हमारी बेरोजगारी है उससे मुक्ति चाहते हो? और सब बताइए। सब बखैर? सब स्वस्थ हो तुम? चलिए भैया, जवाब नहीं दे रहे तो स्वस्थ ही होगे तुम। खराब होते तो जाते गुरुजी, बहुत बुरी हालात हैं। हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं, मैंने आपको बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है, बेरोजगारी कैसे आती है, वो सब आपको बता दिया। मैं आपको बता देता हूं बेरोजगारी के भारत में कारण क्या है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? भारत में बेरोजगारी क्यों ज्यादा है? यूं तो 50 कारण है। अब उसमें से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि तुम खुद बता दो मुझे, गुरुजी आधी बेरोजगारी तो इस वजह से है, इस वजह से। लेकिन फिर भी कुछ बेसिक कारण होते हैं। भारत में बेरोजगारी की बहुत बड़ी वजह क्या है? हेडिंग डालिए, भारत में बेरोजगारी के कारण। देखिए, भारत में बेरोजगारी के कारण। भारत में बेरोजगारी के कारण। एक कहावत सुनी है तुमने? माल रखाए ना अपना, चोर को गाली दे। माल रखाए ना अपना, चोर को गाली दे। तो बेरोजगारी के बहुत सारे कारण, वजह हम खुद भी होते हैं कई बार, है ना। अगर मैं सरकारी नौकरी की बात करूं तो सरकारी नौकरी के बारे में एक बात कही जाती है कि सरकारी नौकरी किसी को मिलती थोड़ी है, सरकारी नौकरी छीननी पड़ती है। सरकार तो चाहती है तुम्हें नौकरी ना दें, तुम्हें सरकार से लड़के नौकरी प्राप्त करनी है। और सरकार और तुम्हारे बीच की जो लड़ाई है उसी को पेपर कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? पेपर। भारत में बेरोजगारी के कारण देखिए आप, यूं तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन हम बात करेंगे आज मुख्य कारणों पर। बेरोजगारी के कारण सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या में वृद्धि। और जनसंख्या में वृद्धि बेरोजगारी का बहुत बड़ा कारण होता है। इसमें याद रखिएगा, इसी क्रम में एक व्यक्ति थे जिनका नाम माल्थस था। माल्थस की बात याद आती है जब माल्थस ये कहते हैं कि जनसंख्या में वृद्धि जो होती है, माल्थस के अनुसार, माल्थस जो थे जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत दिया, माल्थस के अनुसार, माल्थस के अनुसार किसी भी देश की जो जनसंख्या होती है, किसी भी देश में, किसी भी देश में अगर जनसंख्या देखें तो वो 1 की 2, 2 की 4, 4 की 8, 8 की 16, 16 की 32 ऐसे बढ़ती है। ठीक है। किसी भी देश में जो जनसंख्या होती है और किसी भी देश में जो रोजगार होते हैं, उनका बड़ा अंतर हो जाता है। किसी भी देश में भैया जो जनसंख्या है वो कैसे बढ़ती है? 1 की 2, 2 की 4, 4 की 8, 8 की 16 बढ़ती है। और किसी भी देश में जो रोजगार होते हैं वो कैसे बढ़ते हैं? रोजगार 1, 2, 3 और 4 इस क्रम में बढ़ते हैं। तो जो ये अंतर आ जाता है, ये अंतर बेरोजगार को पैदा जन्म देता है। किस जन्म देता है? बेरोजगारी को जन्म देता है। ठीक है। हाँ, नहीं बता दिया था मैंने, ये बात मैं पहले ही बताई है। मार्क्स के अनुसार किसी भी देश में जनसंख्या रोजगार का बड़ा अंतर है, इस वजह से गड़बड़ भी हो जाती है। फिर हम क्या देखते हैं? जनसंख्या में वृद्धि एक बहुत बड़ा कारण है। और एक बड़ा कारण होता है आर्थिक समृद्धि का निम्न होना। क्या होता है? आर्थिक समृद्धि का निम्न होना। आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि का, आर्थिक समृद्धि की निम्न दर का होना भी एक बड़ा कारण माना जाता है कि भाई किसी देश में कोई डेवलपमेंट किसी प्रकार का हो ही नहीं रहा। मार्क्स कौन थे? ब्रिटेन के इतिहासकार, और साथ ही ब्रिटेन में क्या थे? वो अर्थशास्त्री भी थे। मार्क्स एक इतिहासकार भी थे और अर्थशास्त्री भी थे। साथ में निवेश की निम्नतम दर होती है। निवेश की दर क्या होती है?
निवेश की दर कम होती है, इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। एक चीज आप यहां समझिए, जो जब निवेश की दर कम होती है तो याद रखना कि वहां से फिर उद्योग धंधे कम लगते हैं। निवेश की दर कम होने से उद्योग धंधे कम हो जाते हैं, उद्योग धंधे कम होते हैं, और उद्योग धंधे कम होने से अपने आप ही आपका जो रोजगार है वो कम हो जाता है। याद रखना, अब कौशल की कमी होती है। क्या होती है? कौशल की कमी, है ना? कौशल की कमी होती है, स्किल नहीं होता है लोगों में, कौशल की कमी होती है। आपको बहुत ज्यादा स्किल नहीं मिलेगी। अगर स्किल कम है तो भी बेरोजगारी जो है, एसी चला रहे हो, हाँ वो थोड़ी सी यहां पर सफोकेशन सी हो जाती है, ठीक है। इस जो है कौशल की कमी होती है। साथ में आप देखते हैं दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली होती है। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली इसके लिए जिम्मेदार है ना। कई बार एजुकेशन सिस्टम ऐसा होता है कि जैसे आप भारत में देखिए, हालांकि भारत में अब चीजें सही हो रही हैं। एजुकेशन सिस्टम, जो एजुकेशन सिस्टम है वो डिग्री पर फोकस करता है। किस पर करता है? डिग्री पर फोकस, कभी भी स्किल डेवलपमेंट पे जो है फोकस ही नहीं करता। ठीक है। साथ में क्या होता है, कुटीर उद्योग धंधे कम होते हैं, कुटीर उद्योग धंधों का अभाव होता है, कुटीर उद्योग धंधों का अभाव, कुटीर उद्योग धंधों का अभाव होता है ना। स्मॉल इंडस्ट्रीज कम होती हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज कम होती हैं, है ना। लघु उद्योग धंधे नहीं होते। राजनीतिक इच्छा शक्ति का कम होना, ये बच्चे सब जानते हैं गुरुजी, अगर सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती। राजनीतिक इच्छा शक्ति का कम होना। आप एक बात सोचो, कभी भी आपने महसूस भी की होगी, तुम अपने घर में ये कह के देखो कि जो पापा जी हमें अपना बिजनेस करना है, बोले चुपचाप नौकरी कर ले, पैसा डूबेगा हमारा, है ना। क्या कर ले? चुपचाप नौकरी, कभी तुझे ज्यादा फैक्ट्री खुलवाऊं। तो उद्यमशीलता का अभाव होता है, उद्यमशीलता का अभाव है, उद्यमशीलता का अभाव है, उद्यमशीलता का अभाव है। उद्यमशीलता आती है तो फर्जीवाड़े जैसी, है ना। कुटीर माने छोटे छोटे उद्योग धंधे। एमबीए चाय वाला नोट करके लिखिएगा कि भारत में स्टार्टअप्स की संख्या सबसे ज्यादा थी। भारत में सरकारों के प्रयास से, भारत में सरकार के प्रयास से भारत में सरकार के प्रयास से, भारत में सरकार के प्रयास से बहुत सारे स्टार्टअप खुले, बहुत सारे स्टार्टअप खुले। स्टार्टअप जानते हैं, है ना, स्टार्टअप जानते हैं, बहुत सारे स्टार्टअप खुले। और आंकड़ा यह कहता है कि भारत में स्टार्टअप्स की संख्या सबसे ज्यादा थी। यह भी याद रखिए, एक आंकड़ा यह भी कहता है कि भारत में इन स्टार्टअप्स की संख्या सबसे ज्यादा थी। भारत में यह संख्या सबसे ज्यादा थी, यह संख्या सबसे ज्यादा थी। सरकार ने खूब पैसा और फंड्स दिए और बहुत सारे स्टार्टअप खुले, लेकिन स्टार्टअप बंद भी सबसे ज्यादा भारत में हुए। ऐसा लगता है कि लोगों ने जो स्टार्टअप्स खोले उसका उद्देश्य केवल यह था कि जितना ज्यादा पैसा सरकार से ले सको। चले वो स्टार्टअप फिर है नहीं, बंद हुए, याद रखना। और बंद भी सबसे ज्यादा हुए, और बंद भी सबसे ज्यादा हुए स्टार्टअप।
सबसे ज्यादा स्टार्टअप बंद भी हुए भारत में। इन लोगों ने क्या हुआ, इन लोगों ने, स्टार्टअप क्या होता है, हर स्टार्टअप होता है जब तुम कोई नया उद्योग धंधा खोलते हो, सरकार पैसा देती है कि भाई तुम कोई दुकान खोलो, कोई उद्योग धंधा खोलो तो हम तुम्हें पैसा देंगे। मैं यहां पर एक बात पर और आना चाहूंगा, निवेश में दर की कमी क्या है, कई बार देश में ऐसे भी इन्वेस्टमेंट होते हैं कि आज इन्वेस्टमेंट हुआ, कोई आदमी आया जिसने 2-4 लाख करोड़ रुपए भारत में लगा दिए, 2-4 लाख करोड़ रुपए भारत में लगा दिए, और फिर अचानक से पता चला कि भारत में तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा। फिर वो कहता है कि चलो यहां से पैसा निकालो, थाईलैंड में लगा दो, चीन में लगा दो। तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हॉट मनी बन गए। हॉट मनी क्या होता है, जब आप अपने पैसे को निकाल कहीं और लगा देते हो, है ना। अगर निवेश होता है तो सामान्यतः हॉट मनी के रूप में है। अगर ऐसा कोई देश है जहां कोई रोजगार ही नहीं है, अगर निवेश हुआ तो बाद में हॉट मनी बन गया, तो बाद में क्या बन गया, बाद में ये भैया हॉट मनी बन गया। हॉट मनी क्या होती है, हॉट मनी जब आप देखो, सुनो, आपने इन्वेस्टमेंट किया, तभी आपको पता चली कि क्या फायदा है इन्वेस्टमेंट करने का, उस देश में ज्यादा वो मिलेगा आपको रिटर्न, तो वहां से पैसा निकाल लेते हैं। आज इन्वेस्टमेंट किया, कल निकाल लिया, तो ऐसी मुद्रा हॉट मनी बन जाती है। ये मैं आपको थोड़ा सा यहां बता देता हूं, मेरा मन है इस बात को बताने का, और मेरे मन को मत मारना। हॉट मनी क्या होती है, जब निवेशक क्या करता है भैया, अपना पैसा ज्यादा लाभ कमाने के उद्देश्य से निकाल ले, ज्यादा लाभ कमाने के उद्देश्य से क्या कर ले भैया, निकाल ले, है ना। इसे हॉट मनी कहते हैं। क्या कहते हैं, हॉट मनी कहते हैं। नहीं समझ में आई कि आज इन्वेस्टमेंट किया, कल को पता चला ये पैसा फायदे का ही नहीं है, यहां पर हमने यहां पैसा लगाया हुआ था, फटाक से निकाल लिया। तो हमारे देश में जब एकदम से पैसा को इन्वेस्टमेंट करता है तो लगता है देखो देश कितना तरक्की कर रहा है, अब अचानक से फिर निकाल लिया, पता चलता देश एकदम से फिर डाउन आ गया। तो हॉट मनी जो है वो हमारे देश, ऐसे देशों में समस्या बन जाती है। तो बेरोजगारी के और बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो आपके दिल दिमाग में आ रहे हो, लेकिन सामान्यतः बेरोजगारी के यही कारण होते हैं। अब देखिए बेरोजगारी का प्रभाव क्या पड़ता है बेरोजगारी का प्रभाव क्या पड़ता है, बेरोजगारी का प्रभाव देखिए। सर निवेशक क्या होता है बेटा, जो आपके देश में पैसा लगाता है, आपके देश में पैसा जो लगाता है उसे निवेशक कहते हैं। ये निवेशक सरकारी बाहर से भी होते हैं, अपने देश के अंदर वाले भी होते हैं, जो आदमी पैसा लगाता है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से क्या बेरोजगारी का कारण है, निम्न में से क्या बेरोजगारी का कारण नहीं है। अब देखिए बेरोजगारी के प्रभाव क्या हैं, बेरोजगारी के प्रभाव देखिए। बेरोजगारी के प्रभाव, भाई बेरोजगारी के प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पे भी पड़ते हैं, और बेरोजगारी का प्रभाव समाज पे भी पड़ता है, देश पर भी पड़ता है और हमारे समाज पे भी पड़ता है। इसका प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था और समाज दोनों पर पड़ता है। अर्थव्यवस्था और समाज दोनों पर पड़ता है। भाई अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार है और बेरोजगारी ज्यादा है तो इसका प्रभाव तो दोनों पर पड़ेगा, देश की इकोनॉमी पे पड़ता है, अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। ठीक है, ठीक है, नहीं जी, दोनों पर इस चीज का प्रभाव पड़ता है। स्टार्टअप क्या होता है बेटा, जब आप कोई नया उद्योग धंधा शुरू करते हो, है ना, उसे स्टार्टअप कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे स्टार्टअप कहते हैं जब कोई आप नया उद्योग धंधा शुरू करते हो। अब सवाल देखिए,
देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? देश की अर्थव्यवस्था पर, देश की अर्थव्यवस्था पर भैया क्या प्रभाव पड़ता है उद्योग धंधों का, सॉरी बेरोजगारी का? देखिए, अगर आपके पास रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है तो देश में तरक्की की जो दर है वो मंदी रहेगी। भाई जिस देश में रोजगार ही नहीं है तो पैसा ही नहीं है, वो देश तरक्की कैसे करेगा? आर्थिक समृद्धि की दर मंदी रहती है। आर्थिक समृद्धि, बहुत धन्यवाद। आजकल तो लोग ठेला चालने को स्टार्टअप कह देते हैं लेकिन है नहीं वो स्टार्टअप। रोहित चौहान, कल से क्वेश्चन कराऊंगा। आशीष, सुमित जो है क्या है, कल से क्वेश्चन कराऊंगा लगातार, कल से क्वेश्चन कराऊंगा 100%। आखिर में 7-8 सवाल आपको मिलेंगे इस चीज के। गौतम, आर्थिक समृद्धि की दर धीमी रहती है। आर्थिक समृद्धि की जो दर है वो धीमी रहती है, धीमी रहती है। और अगर किसी देश में इकोनॉमिकल ग्रोथ की दर जो है अगर धीमी है तो इसके अपने आप में कई प्रभाव होते हैं। मैंने आर्थिक समृद्धि आपको पढ़ाई है, किसे कहते हैं, कल कराऊंगा, कल से 8-10 सवाल रोज कराऊंगा। मुकेश, साक्षी, लवकुश, ठीक है। कल बेटा मेरी मैराथन थी, ठीक है, कल आप मेरी मैराथन थी। इकोनॉमिक्स समझ में नहीं। आनंद जी देखिए, इट इज ए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। आपको बस थोड़ा सा क्या है, तबीयत डिस्टर्ब है, तबीयत भैया जुकाम नहीं जा रहा है, उसमें यह है कि शरीर मांग रहा है आराम, आराम मिल नहीं रहा बिल्कुल भी, ठीक है। आपकी इकोनॉमिक्स 20 तारीख से पहले खत्म हो जाएगी, 20 से पहले खत्म हो जाएगी ये सब्जेक्ट। चलिए, तो जब आर्थिक समृद्धि की दर धीमी रहती है तो ऐसे देश में मानव विकास बहुत कमजोर रहता है। मानव विकास भी कमजोर रहता है। मानव विकास भी कमजोर रहता है ना। तो डेवलपमेंट भी कमजोर रहता है और ऐसे में उद्योग धंधे भी कम रहते हैं, फिर उद्योग धंधे भी कम लगेंगे, उद्योग धंधे भी कम रहते हैं। और मैंने आपको बताया था कि अगर उद्योग धंधे कम हैं तो आपको रोजगार भी क्या मिलेगा भैया, आपको रोजगार भी कम मिलेगा। अब जब रोजगार कम है तो ऐसी स्थिति में मांग भी कम रहती है, और जब मांग भी कम रहती है तो फिर से उद्योग धंधे कम रहते हैं। उद्योग धंधे भी क्या रह जाते हैं, जब तीर नीचे को होता है तो इसका अर्थ होता है कम होना, और जब तीर ऊपर को होता है तो उसका अर्थ होता है कि चीज बढ़ गई है ना। तीर अगर नीचे को लग गया है तो इसका अर्थ है कम, है ना। मांग भी कम है, और जब मांग नहीं तो आदमी उद्योग धंधे क्यों लगाएगा, उद्योग धंधे भी कम रहते हैं। और मेरे प्यारे साथियों, ऐसी स्थिति में गरीबी बरकरार बनी रहती है, गरीबी ज्यादा होती है। देखो ऊपर को चिन्ह लगा दिया है, गरीबी ज्यादा है। अब एक चीज और समझिए, मैंने आपको रैगनेर नर्क्स का एक कहानी बताई थी, हम गरीब हैं क्योंकि हम गरीब हैं हम गरीब हैं क्योंकि हम गरीब हैं। यह बात है साफ, दिसंबर बेटा, दिसंबर 20 दिसंबर तक हम गरीब हैं क्योंकि हम गरीब हैं। और फिर गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भैया ये सब आपस में जुड़ी हुई चीजें हैं, है ना। लोग कहते हैं जी अमीरों के लिए क्या महंगाई, बात तो सही है, जहां लोग अमीर हैं उनके लिए महंगाई के क्या मायने हैं, उनके लिए महंगाई के कोई मायने नहीं है ना, उनके लिए महंगाई क्या मायने होते हैं। तो आर्थिक समृद्धि की दर जो रहती है वो बड़ी धीमी रहती है ना। उत्पादन निम्न होता है, पूंजी निर्माण नहीं होता, उत्पादन निम्न होता है। ऐसे में देख लो आप, यहीं से पता चल जाएगा, उत्पादन कम होता है, पूंजी निर्माण नहीं होता, पूंजी निर्माण नहीं होता, पूंजी निर्माण नहीं होता। ऐसा ही जब ये सब चीजें होंगी तो समाज पर भी प्रभाव पड़ता है, बेरोजगारी का समाज पर भी प्रभाव पड़ता है।
आपने ये शब्द सुना होगा, जब ना मिलेगी नौकरी, जब नौकरी नहीं मिलेगी तो चोर गुंडे ही बनेंगे ये। क्यों जी? जब नौकरी नहीं मिलेगी तो चोर गुंडे ही तो बनेंगे। ये सब चीजें हैं जो समाज में प्रभाव पड़ता है। बंद हो जा भाई, ठीक है। देखिए समाज में इन चीजों का क्या प्रभाव पड़ता है ये देखना है हमें। तो समाज में क्या प्रभाव पड़ता है, देखो समाज में अशांति रहती है, समाज में अशांति रहती है, समाज में अशांति रहती है, अपराध को जन्म मिलता है, अपराध को जन्म मिलता है। देखिए यूं तो मैं किसी क्षेत्र की वैसे बात नहीं कर रहा, लेकिन आप एक चीज समझिए, है ना, एक चीज आपको समझनी होगी। कभी आपने सुना है कि ऐसी घटनाएं कि इस महिला के अंदर डायन आ गई थी, मार दिया, छुआछूत तो मार दिया, अस्पृश्यता देखी मार दिया, जात पात देखा मार दिया। ऐसी घटनाएं देखो, मैं प्लीज, ऐसी घटनाएं जनरली कहां होती हैं? जहां पर गरीबी होती है, जहां पर गरीबी होती है। अभी तुमने देखा है कि बहुत अमीर शहरों में लोग ये कहते भी हैं कि जात पात तो भैया सब गरीबों के चोचले हैं। कहते नहीं जात पात क्या है, सब गरीबों के चोचले हैं। अमीर कहां जात पात देखते हैं? क्यों जी? अमीरों की शादियां देखो, वो जात पात देखते हैं। गरीब को जरूर दिक्कत है, हमारी जाति का है कि नहीं। अब चाहे खाने नहाने को ना हो पर जात पात जरूर देख रहेगा, जात पात जरूर करेगा। ये अगली जाति का है, ये पिछड़ी जाति का है ना, ये जात पात सब समस्या होती है। अब गरीबी की, जहां गरीबी है वहां ये जल्द देखने को मिलेगा। गरीबी क्यों है? रोजगार नहीं है। रोजगार क्यों है? या तो तुम में स्किल नहीं है, या भाई इनमें से कोई एक कारण होगा रोजगार ना मिलने का, लेकिन रोजगार नहीं है तो वहां गरीबी है। तो बेरोजगारी होने से क्या होता है? अपराध को जन्म मिलता है, कुछ कुप्रथाओं को जन्म मिलता है, कुछ कुप्रथाओं को जन्म मिलता है। कुछ कुप्रथाओं को जन्म मिलता है ना, कुछ ऐसी कुप्रथाएं जन्म ले लेती हैं। अगर वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है, वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है, वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसे जहां पर बहुत ज्यादा बेरोजगारी है वहां गरीबी भी होगी। जब गरीबी होती है और उनमें एक आदमी अमीर हो जाए तो लोगों को लगने लगता है कि यह कुछ बेईमानी कर रहा है, नंबर 2 का काम कर रहा है, हमारा गला काट के पैसे कमा रहा है, इसलिए हम गरीब हैं। वहां पर झगड़े जैसी चीजों को जन्म मिल जाता है, वर्ग संघर्ष पैदा हो जाता है। लोग कहते हैं ये जमींदार हैं, इनको मारना पड़ेगा, है ना। वर्ग संघर्ष पर चीन का कब्जा है, सुना है। अभी हम बताएंगे इस मामले में, प्रॉपर कहानी बताऊंगा, ठीक है। तो वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है। अगर रोजगार नहीं है तो वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा होगी। इस बात को सबसे पहले हाईलाइटेड करने वाला शख्स कौन था? कार्ल मार्क्स। सबसे पहले इस बात को कार्ल मार्क्स ने बताया था। इस बात को सबसे पहले कार्ल मार्क्स ने हाईलाइटेड किया था। कार्ल मार्क्स ने सबसे पहले इसको हाईलाइटेड किया था कि यह होगा, अगर रोजगार नहीं पैदा हुए तो यह समझ लेना झगड़े होंगे आपस में। आज इसी वर्ग संघर्ष की स्थिति भारत में हम क्या देखते हैं। भारत में माओवाद की जो समस्या है वो इसी वर्ग संघर्ष से जोड़ी जाती है। भारत में जो माओवाद की समस्या है वो इसी वर्ग संघर्ष से है। जो भारत में नक्सलवाद की जो समस्या है, नक्सलवाद की जो समस्या है वो इसी चीज से जोड़ी जाती है। समस्या
इसी से जोड़ी जाती है, इसी से जोड़ी जाती है नक्सलवाद की समस्या। नक्सल और बाड़ी दो गांव थे, वहां पर कान्हू सान्याल और चारू मजूमदार की लीडरशिप में गड़बड़ हो जाती है, वो जमींदारों को मार देते हैं। अब बाद में जो चीन का नेता था माओ से तुंग, क्योंकि इनको माओवादी भी कहते हैं, माओ की विचारधारा से प्रेरित होने के कारण इन्हीं नक्सलवादियों को माओवादी भी कहते हैं। ये माओ की विचारधारा से प्रेरित हैं, इन्हें माओवादी भी कहते हैं, इन्हें माओवादी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इन्हीं को माओवादी भी कहते हैं, इन्हीं को भैया माओवादी भी कहते हैं, क्योंकि ये माओ की विचारधारा से प्रेरित है। किससे है? माओ की विचार। कुप्रथा माने एक ऐसी प्रथा जो बदतमीजी की है ना। कार्ल मार्क्स समाजशास्त्री थे, दार्शनिक भी था, लोगों ने अर्थशास्त्री कहा, लेकिन वो एक फिलोसोफर भी है। बोलने से प्यास ज्यादा लगती है ना। राधे राधे, नमस्ते। ऐसा कुछ नहीं है जो समझ में ना आए, बहुत कुछ अच्छा है, आप कोशिश तो करो, है ना। नक्सलवाद किसे कहते हैं? नक्सलवाद वो हैं जो ये मानते हैं कि हम आदिवासी थे और हम पे राज किया इन जमींदारों ने, सरकार से हक ऐसे नहीं मिलेगा, इन जमींदारों को मारिए, इनका पैसा बांटो आपस में, इनका पैसा बांटो आपस में, तब जाके हमें हमारे अधिकार मिलेंगे। उन्होंने दरांती को हथियार बनाया, उनका चिन्ह भी है दरांती। चीन का जो नेता था माओ से तुंग, वो कहता था कि यही एक तरीका है कि अमीरों को मार दो, इन पर क्या और क्या तरीका बचा है। तो वर्ग संघर्ष को जो है वो जन्म मिल जाता है। किसको? वर्ग संघर्ष को इस प्रथा से जन्म मिलता है। जो वर्ग संघर्ष है इसको कार्ल मार्क्स ने सबसे पहले उल्लेखित किया था। किसने? कार्ल मार्क्स ने उल्लेखित किया है। ओके, नागरिकों के मनोबल में कमी आ जाती है। क्या आ जाती है? नागरिकों का मनोबल मिल जा रहा है। ठीक है, क्या गिर जाता है? नागरिकों का मनोबल गिर जाता है। बालियान साहब एक बात बताऊं, इतने समझदार होते तो दिक्कत ना आती। एक आदमी कह रहे जी आउट ऑफ सिलेबस चल रहा है, तो क्या आना है पेपर में वो इन बच्चों को बता ही दो, क्यों इन पे इतनी मेहनत करा रहे हो। मतलब कमाल के लोग हैं, व्हाट द रेडिकुलस पर्सनैलिटीज, है ना, व्हाट द रेडिकुलस पर्सनैलिटीज। कह रहे जी इसका जब इतना पता तो बता दो ना इन बच्चों को, खत्म करो कहानी, काहे अपना भी समय खराब करो, इन बच्चों का भी करवा रहे हो, है ना। रेडिकुलस पर्सनैलिटीज। कह रहा जी देख लो, हमारे यहां कहावत है 2 दिन की डैश, हमें रास्ता बता रहे हैं। ज्यादा रास्ता ना दिखाया करो, चुपचाप पढ़ो। स्टार्टअप क्या होता है बेटा? जब आप कोई उद्योग धंधा नया शुरू करते हो उसे स्टार्टअप कहते हैं। नागरिकों के मनोबल में कमी आ जाती है, नागरिकों के मनोबल में भैया कमी आ जाती है। ये सब हैं समाज पर प्रभाव, ये सब समाज पर प्रभाव हैं। ठीक है, ओके, तो ये सब चीजें हुई। तो आपने अभी तक क्या देखा? आपने अभी तक देखते हैं क्या क्या चीज हमने अभी तक कुछ बातें देखी। जैसे हमने अभी तक क्या पढ़ा, देखो, हमने अभी तक पिछले 2 चैप्टरों में पढ़ा, हमने अभी तक पढ़ा कि देखो भैया कैसे गरीबी होती है। क्या होती है? गरीबी। गरीबी से पनपती, गरीबी का कारण क्या है? बेरोजगारी। ठीक है, क्या है? बेरोजगारी। गरीबी का कारण है बेरोजगारी। और भैया गरीबी हो, बेरोजगारी हो, इन सब से क्या पनपती है? महंगाई। क्या पनपती है? महंगाई है। इन सब से महंगाई पनपती है, इन सब से महंगाई। ये जो महंगाई है इसी को हम मुद्रास्फीति कहते हैं। महंगाई, इसको अर्थशास्त्र की भाषा में, इसको ही अर्थशास्त्र की भाषा में
अर्थशास्त्र की भाषा में मुद्रास्फीति कहते हैं। क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति। अर्थशास्त्र की भाषा में मुद्रास्फीति कहा जाता है। मुद्रास्फीति कहा जाता है। समझ गए? महंगाई ही क्या है? मुद्रास्फीति। क्या है जी? मुद्रास्फीति है ये। चलिए, दूर ठीक है। देखिए, टॉपिक डाल लीजिए महंगाई या मुद्रास्फीति। हमारा टॉपिक है महंगाई या मुद्रास्फीति। बहुत टेक्निकल चीजें हैं थोड़ी सी जो समझनी पड़ेंगी। डालिए साहब मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति या इसी को हम कहते हैं महंगाई। सबसे पहली बात, इसकी परिभाषा क्या है? जब वस्तुओं की कीमत बढ़ जाए तो उसे महंगाई कहते हैं। जब वस्तुओं की कीमत बढ़ जाए, एक इसकी पहले देखो साधारण परिभाषा। साधारण परिभाषा, भैया जब वस्तुओं की कीमत बढ़ जाए, उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। हम कहते हैं महंगाई बढ़ गई है। क्या बढ़ गई है? महंगाई। यहां से कुछ बातें हैं जो समझने की हैं। जैसे कोई वस्तु पहले 100 रुपए की थी, अब वो जो है 102 रुपए की हो गई है। क्या हो गई है? तो हम कहते हैं महंगाई बढ़ गई 2%। कितनी बढ़ गई? जैसे पहले कोई वस्तु जो पहले थी वो 100 रुपए की थी, और भैया अब कितने रुपए की है? 102 की। तो हम ये कह सकते हैं कि 2% महंगाई बढ़ गई है। भाई 100 रुपए से 102 की हो गई, कितने की हो गई? 2% महंगाई बढ़ गई। हम ये कह सकते हैं महंगाई 2% बढ़ गई। अब मुझे यह बताइए, महंगाई बढ़ना अच्छा होता है कि खराब होता है? बताइए साहब, महंगाई बढ़ना अच्छा होता है कि खराब? देखिए, महंगाई बढ़ जाए वैसे तो इसको खराब माना जाता है, लेकिन महंगाई बढ़नी भी जरूरी होती है। अगर महंगाई नहीं बढ़ेगी तो उद्योग धंधे कैसे चलेंगे? तो लेकिन दूसरी बात यह भी है कि महंगाई के साथ साथ आय भी तो बढ़े। इनकम बढ़ नहीं रही है और महंगाई बढ़ती चली जा रही है, डूब जाएगी अर्थव्यवस्था। तो जब महंगाई बढ़ती है तो उसके साथ आय भी बढ़े, तो महंगाई का बढ़ना अच्छा होता है ना? अच्छा होता है। खराब क्या है? आय नहीं बढ़ रही है, कीमत बढ़ती जा रही है, वो खराब स्थिति होती है। कायदे से देखा जाए तो महंगाई जो है ये बढ़ना खराब और बेहतर दोनों स्थिति में होता है। मैं अभी आपको बताऊंगा ये बात। तो ये साधारण परिभाषा है। अर्थशास्त्र की परिभाषा में क्या मानते हैं इसको? अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या मानते हैं इस चीज को? अर्थशास्त्र के अनुसार महंगाई क्या है? के अनुसार क्या है? जब मुद्रा की क्रय शक्ति क्षमता कम हो जाए, जब मुद्रा की क्रय शक्ति
क्रय शक्ति क्षमता कम हो जाए। सर नहीं आई बात समझ में, आएगी भी नहीं, मैं बताऊंगा अभी तभी तो समझ में आएगी। जब परचेजिंग पावर ऑफ मनी, जब क्या कम हो जाए, परचेजिंग पावर ऑफ मनी क्या हो जाए, डिक्रीज कर जाए। क्या कर जाए, डिक्रीज, है ना। इंडिगो फ्लाइट का मसला क्या है, ब्लैकमेलिंग कर ली इंडिगो फ्लाइट ने, है ना। सरकार बहुत सख्त एक्शन लेगी। और अभी जो है, क्योंकि हमारे एक बड़े खास आदमी हैं जो एविएशन सेक्टर में हैं, वो बता रहे थे कि इंडिगो उड़ भी कुछ ज्यादा रहा था। चलिए, हाँ समझ में नहीं आया होगा, मैं समझा रहा हूं, उदाहरण से समझिए। इसका उदाहरण देखिए आप, उदाहरण से बात समझ में आएगी। मान लो आपके पास 100 रुपए थे, 100 रुपए थे, 25 रुपए किलो अमरूद मिल रहे थे, 25 रुपए पर केजी अमरूद थे, तो 25 चौका 100, 4 किलो अमरूद आ जाएंगे। आपने 4 किलो अमरूद इससे आप खरीद पाए। बात को समझिए। समझे। अब 100 रुपए में 25 रुपए किलो के हिसाब से भैया 4 किलो आ गया, कितना, 4 किलो। यह मुद्रा की परचेसिंग पावर है। इस पर देखिए, यहां पर इस मुद्रा की परचेसिंग पावर 4 किलो है, यह 4 किलो परचेसिंग पावर मानी जाएगी। यह जो 4 किलो है भैया, वह परचेसिंग पावर है। क्या है, परचेसिंग पावर। यह यहां पर क्रय शक्ति क्षमता है। क्या है जी, यह यहां पर क्रय शक्ति क्षमता है। बात क्लियर हुई। यहां पर यह क्रय शक्ति क्षमता है, 4 किलो खरीद सकते हो आप। अब देखिए अचानक से अमरूद के पैसे बढ़ गए, अमरूद 50 रुपए किलो हो गया, रुपए आपके पास 100 ही हैं। अब 100 रुपए से अमरूद के जो पैसे बढ़े, अमरूद के जो पैसे बढ़ गए वो 50 रुपए, अब 60 मिल रहा है, 50 मान लेते हैं, समझ में आ जाएगा। 50 रुपए किलो हो गया अमरूद। अब कितना खरीद पाओगे 100 रुपए में, बताओ बच्चों, कितना। अब 2 किलो खरीद पाओगे, 2 किलो अमरूद अब आप खरीद पाओगे। तो यह बताइए, परचेजिंग पावर घट गई या बढ़ गई? शिवांगी बताएगी। शिवांगी, अंशुल, चंचल, अंकित, विष्णु, कुलदीप, आकाश, जो मेरे सामने कमेंट दिख रहे हैं। अब इसमें से कोई एक बच्चा बताएगा कि जो खरीदने की क्षमता थी 100 रुपए की, वो घट गई या बढ़ गई? बताओ। गोपाल बताओ, गोपाल सिंह जादौन, श्रद्धा, पवन, कुलदीप, बताओ। परचेजिंग पावर घट गई या बढ़ गई? खरीदने की क्षमता घट गई, घट गई। यहां से आप क्या देख रहे हैं, यहां से खरीदने की जो क्षमता है वो घट गई, खरीदने की क्षमता घट गई। खरीदने की जो क्षमता है वो घट गई। परचेजिंग पावर ऑफ मनी डिक्रीज्ड, इसी को महंगाई कहते हैं। यही क्या है, इसी को, अब समझ में आ गई बात, यही महंगाई है, इसको ही महंगाई कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको ही महंगाई कहते हैं। इसे ही इन्फ्लेशन कहा जाता है। अब तो क्लियर हो गई, है ना। अब तो बात यही है महंगाई।
ये अर्थशास्त्र की परिभाषा, द परचेजिंग पावर ऑफ मनी विल डिक्रीज। परचेजिंग पावर और आय हुई नहीं है तो महंगाई मानी जाएगी, महंगाई बढ़ गई। अब ये महंगाई बढ़ कैसे सकती है गुरुजी, क्या वजह हो सकती है इस महंगाई को बढ़ने की, कुछ बताओ। इस मुद्रास्फीति के क्या कारण हो सकते हैं? मुद्रास्फीति के कुछ कारण हो सकते हैं। मुद्रास्फीति के, ये जो मुद्रास्फीति है इसके सामान्य कारण क्या हो सकते हैं? वैसे तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, सामान्य कारण क्या हो सकते हैं? देखो, पहला कारण हो सकता है पैसा आ जाए लोगों की जेब में। हाँ भाई, टमाटर कितने रुपए किलो दिए हैं? 80 रुपए किलो। 1 किलो टमाटर दो, 100 का नोट पकड़ो, गाड़ी में घेर लगाया, आगे चले गए। मालिक 20 रुपए, बोले रख ले 20 रुपए, क्या फर्क पड़ता है, रख ले 20 रुपए। अच्छा, जब लोगों के पास में पैसा ज्यादा आ जाए, लोगों के पास से अर्थ होता है जब बाजार में पैसा ज्यादा आ जाए, जब बाजार में पैसा ज्यादा आ जाए, पहला कारण होता है जब बाजार में या लोगों में, लोगों के पास क्या आ जाए भैया, लोगों के पास पैसा ज्यादा आ जाए। बोनस मिल गया त्योहार पे, है ना, हैं सखी सैया तो खूब ही कमात हैं, महंगाई डायन खाए जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात हैं, और कौन खाए जात है? महंगाई डायन खाए जात है। तो लोगों के पास अगर पैसा ज्यादा आ जाए, पैसा ज्यादा आ जाए, तो हम ये कहते हैं कि बाजार में तरलता बढ़ गई है ना। इससे क्या होता है, मांग में अचानक वृद्धि हो जाती है, मांग में अचानक वृद्धि हो जाती है। मांग में क्या हो जाती है? अचानक वृद्धि। जमीन बिक गई, 2-4 करोड़ रुपए आ गए, स्कॉर्पियो लेनी है, स्कॉर्पियो। पहुंच गए सब लोग, हाँ भाई डीलर साहब स्कॉर्पियो का रेट बताइए। बोले जी 20-22 लाख रुपए की आ जाएगी। बोले बुक करो एक स्कॉर्पियो। बोले साहब बहुत बड़ी वेटिंग है, क्योंकि डिमांड है। डिमांड कैसे होती है? जब लोगों पे अचानक पैसा हो जाए, तो मांग में अचानक से वृद्धि हो जाती है। त्योहारों पे बोनस मिल जाए, फ्रिज लेना है आपके, वाइफ कहने लगी फ्रिज कुछ खराब, सही चल रहा है फ्रिज, फ्रिज कुछ खराब चल रहा, फ्रिज बदलवा दो हमारा। बदल लो भैया। वॉशिंग मशीन दिलवा दो, ले लो भैया। और मोटे पैसे वाले हैं, पापा बहुत दिन हो गए गाड़ी बदलने, बदल लो भैया। कोई आदमी सऊदी अरब से आया पैसा कमा के, आते ही मकान को नया करवाओ, और 10-20 आदमी आके तुरंत जो है रेट कट्टे सीमेंट के रेट को बढ़ा देंगे तुरंत। लोन ले आए, लोन ले आए, लोन मिल गया, बोले आप तो देखो किस्ती तो कटनी है, खर्च करो खुल के। जब बाजार में पैसा ज्यादा आ जाता है तो इस घटना को कहते हैं, इसे कहते हैं बाजार में तरलता का बढ़ जाना। याद रखना, तो इसे एक नाम से और भी जाना जाता है, इसे बाजार में तरलता का बढ़ना कहते हैं। इसे यह भी कहा जाता है कि बाजार में तरलता बढ़ गई है, लिक्विडिटी जो है वो बढ़ गई है, इसे बाजार में तरलता बढ़ना भी कहते हैं। इसे बाजार में महंगाई, वो देखो मिठाइयों की दुकान पे, है ना, मिठाइयों की दुकान पे मिठाई वाले कहते हैं, हम क्या सोचते थे यार, इतनी मिठाई बना लेते हैं, कौन खरीदता होगा। हमने एक मिठाई वाले से बात की, बोला भाई साहब शाम तक देखना मक्खी भिनकी मिलेंगी, यहां सब बिक जाएगी। 80 रुपए किलो की मिठाई 160 रुपए किलो में बिकेगी। हैं जी, सरकार ने पटाखे बंद कर दिए, पटाखे तो जब भी चल रहे हैं। तो पटाखे वाले ये कह रहे थे 1 लाख रुपए के पटाखे 3 लाख में बेचेंगे जी, क्योंकि मांग बहुत ज्यादा है। दिवाली पे पैसे की कमी नहीं है, धान बिकी है, बोनस मिला है, क्रेडिट कार्ड जिंदाबाद है, और धुआं निकाल देंगे तो महंगाई अपना बढ़ जाएगी। तरलता का बढ़ने का मतलब होता है कि बाजार में पैसा ज्यादा आ गया है, उसी को तरलता कहते हैं। हाईवे में जमीन चली जाए, अरे गुरुजी आईफोन लेना है,
चैन बनवाइए एक मोटी सी, उस पर जो भी लिखवाना लिखवाइए। अचानक से गोल्ड की खरीदारी ज्यादा हो जाती है, बढ़ गया पैसा, है ना। सीधी बात यह है कि बाजार में तरलता बढ़ना भी कहते हैं इसे, बाजार में तरलता बढ़ना भी कहा जाता है ये। इसे क्या कहते हैं कि बाजार में लिक्विडिटी बढ़ गई है। अगर कोई आपसे यह कह दे कि लिक्विडिटी शब्द जो है मार्केट का वो क्या है, घबराना नहीं है, बोल देना जी पैसा ज्यादा आ गया बाजार में। क्या हो गया है? पैसा ज्यादा आ गया, उसी को लिक्विडिटी कहते हैं। तो मांग में क्या हो जाती है? अचानक से वृद्धि। एक दूसरा कारण क्या हो सकता है, आपको याद हो आज से 3-4 साल पहले दालों के रेट एकदम बढ़ गए थे, दाल थी ना, रेट बढ़ गए थे अचानक से, है ना। दाल नहीं मिल रही थी लोगों को, देखने से दाल गई कहां। ऐसा भी तो हो सकता है कि या तो ब्लैक मार्केटिंग हो जाए किसी चीज की, बोले खरीद कर रख लो। मार्केट में जो व्यापारी हैं बड़ा चालाक काम करता है, कई बार सारी चीज खरीद के उसे स्टॉक कर लेगा। मार्केट में आर्टिफिशियल कम हो गई, तो अब है ही नहीं चीज, वो महंगाई बढ़ जाती है उससे। या फिर उत्पादन में कमी आ जाए, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, उसकी ब्लैक मार्केटिंग हो जाए, तो वो चीज एकदम से, हां नींबू देख लो, नींबू क्या था, बाद में ट्रक पकड़े थे इन लोगों ने, ट्रक जो है खड़े कर रखे थे, ट्रक लदे हुए, वो प्याज का रेट बढ़ जाता, टमाटर का रेट बढ़ जाता है, दाल का रेट बढ़ गया था, ब्लैक मार्केटिंग हो गई है। क्या हो गई है? ब्लैक मार्केटिंग हो जाए, या फिर प्रोडक्शन में एकदम से कमी आ जाए, है ना। देखिए जैसे कुछ कारण क्या हो सकते हैं, जैसे उत्पादन में कमी हो जाए अचानक से, उत्पादन में क्या हो जाए? कमी हो जाए। कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए है तो थोड़ा अजीब, पर समझ में आ जाएगा। तो जैसे कोरोना काल में बीड़ी, ध्यान है, कोरोना काल में उन लोगों ने बड़ा पैसा कमाया गांव में, ये बीड़ी तंबाकू वालों की वैल्यू बढ़ गई, देख लो कोरोना में, है। एक आदमी कह रहा था हमारे बालक निकम्मे हैं, हमने तो इनसे कही थी बीड़ी तंबाकू स्टोर कर लो, पैसे बन जाएंगे तुम्हारे। तो सोचो तुम, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, काला बाजारी हो जाए, क्या हो जाए? काला बाजारी, ब्लैक मार्केटिंग हो जाए, इस वजह से भी अचानक मांग में वृद्धि हो जाती है। अचानक मांग में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। अचानक क्या हो जाएगी? मांग में वृद्धि, और दोनों ही स्थिति में महंगाई बढ़ जाएगी। अचानक मांग में क्या हो जाए भाई, ये सब चीज क्या प्रभावित करेंगी? सप्लाई रुक जाएगी, चाहे कोई सी भी उत्पादन में कमी हो, प्राकृतिक आपदा आ जाए, काला बाजारी हो जाए, ये सब आपकी सप्लाई चेन को ब्लॉक कर देंगी। क्या कर देंगी? सप्लाई चेन को ब्लॉक कर देंगी। ये सब की सब चीजें आपकी जो सप्लाई चेन है, जो आपकी आपूर्ति है, ये भैया आपकी आपूर्ति को रोक देंगी। बोलो, क्लियर हो गई बात? अब मेरी बात सुनो, लोगों की जेब में पैसा आ जाए, सरकार कहेगी पैसा ज्यादा हो गया लोगों के पास, जाओ डीएम साहब सबकी जेब से पैसा निकाल लो। मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, भाई जरा कमेंट खोल देना, मैं बच्चों से सवाल पूछूंगा, ठीक है। सरकार क्या कहे? डीएम साहब जाओ सबकी जेब से पैसे खींच लाओ, इनके क्रेडिट कार्ड जमा कर लो। या फिर सरकार बैंकों से कहे लोन मत दे देना, आप लोन महंगे कर दो, क्रेडिट कार्ड की वसूली करो, किस ब्याज की दर बढ़ाओ। यह तरीका, या डीएम साहब सबकी जेब से पैसा निकाले, कौन सा तरीका काम करेगा? अगर ऊपर वाला केस हो गया है, इसको कौन कंट्रोल करेगा? इसे बैंक कंट्रोल करेगा या सरकार कंट्रोल करेगी? शिवांगी बताइए। अब डीएम साहब निकालेंगे सबकी जेब से पैसा, या बैंक कंट्रोल करेगा? बैंक से कहा क्रेडिट कार्ड की वसूली करो, लोन की वसूली करो, नए लोन मत दो या फिर महंगे लोन दो, ये बैंक का काम है ऊपर वाला। अगर इस वजह से मुद्रास्फीति होती है तो इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है।
इसे कंट्रोल करने का काम आरबीआई का है। इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, बैंकों को आदेश देकर, अन्य बैंकों के साथ मिलकर। अब मान लो प्याज कम हो गई, अब आरबीआई प्याज लाएगा, आरबीआई प्याज लेकर आएगा? अजीब बात है। आरबीआई कहेगा सुनो, पैसा का कोई वैल्यू नहीं है, पैसे कोई मामला ही नहीं है। बोले क्या भैया, मार्केट में टमाटर है ही नहीं। अरे हाँ यार, बोले पैसे का मामला थोड़ी है ये, तुम देखो ये किस वजह से गड़बड़ हुई है, मार्केट में टमाटर ही नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? देखो, अगर इस वजह से हो रही है, अगर सप्लाई की तरफ से गड़बड़ हुई है, भाई ये डिमांड की तरफ से गड़बड़ हुई थी, डिमांड ज्यादा हो गई थी, यहां पर सप्लाई गड़बड़ हुई है, यह काम सरकार का है। अगर इस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, इस प्रकार की महंगाई को राज्य नियंत्रित करता है, महंगाई को सरकार या राज्य नियंत्रित करता है। या राज्य नियंत्रित करता है, ठीक है, दोनों के रोल हैं, है ना। अब देखिए, अगर ऊपर वाली जब बैंक आरबीआई काम करता है, अगर आरबीआई काम करे तो इसे मौद्रिक नीति कहते हैं, इसको राजकोषीय नीति। इसे क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं मौद्रिक नीति। हालांकि मौद्रिक नीति के और बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन मौद्रिक नीति का एक बहुत बड़ा काम क्या है? महंगाई कंट्रोल करना भी है। इसी को मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी। और अगर सरकार के हिस्से में यह बात आ जाए तो इसे राजकोषीय नीति कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? राजकोषीय नीति। भैया इसे फिस्कल पॉलिसी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? इसे फिस्कल पॉलिसी कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो समझ लीजिए, आपसे कोई यह भी पूछ सकता है कि मॉनेटरी पॉलिसी को कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और राजकोषीय नीति को राज्य सरकार जारी करती है, ठीक है। तो ये आज कुछ बेसिक बात है ना, समझ लो। कल महंगाई कितने प्रकार की होती है, महंगाई अच्छी होती है, बुरी होती है ना, है ना। तो वो हम कल बात करेंगे, कितनी महंगाई अच्छी है, कितनी महंगाई खराब है। काला बाजारी जब होती है, जब किसी चीज को तुम स्टोर कर लो, मार्केट में ही ना आने दो। चलिए भाई, ठीक है भाई बच्चों, है ना। कल क्लास इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि कल क्लास की वजह थी कि एक मैराथन थी हमारी। ओके, उम्मीद करता हूं बात समझ में पूरी तरीके से आ गई है।